हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बहुत ही शानदार शानदार आपको सेंटेंसेस, यूजफुल सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी। वो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। बेस्ट सेंटेंस आपको आज देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है और एक पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको लिखना जरूर है। ओके। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपकी जो वीडियो है मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा वीडियो। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में, यह तुम्हारी घड़ी है। ओके। इट्स योर वॉच। इट्स योर वॉच, ये तुम्हारी घड़ी है। ये तुम्हारा मोबाइल है। इट्स योर मोबाइल। ये तुम्हारी चाबियां हैं। इट्स योर कीज। ओके। एक्चुअली मतलब दरअसल या वास्तव में। ओके। यह काम नहीं कर रही थी। घड़ी के लिए बोला ये काम नहीं कर रही थी, तो इट वॉज नॉट वर्किंग। इट वॉज नॉट वर्किंग पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। ओके। तो काम नहीं कर रही थी, इट वॉज नॉट वर्किंग। ठीक है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये खराब हो गई थी या खराब काम नहीं कर रही थी। ओके। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नॉट वर्किंग, मतलब कोई खराब काम नहीं करना किसी चीज़ का। ठीक है। जैसे कि दिस टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये टीवी खराब है या खराब हो चुकी है। ओके। द लिफ्ट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जो लिफ्ट थी वह खराब थी, काम नहीं कर रही थी। ओके। आप इसको किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अबाउट ए पर्सनस बिहेवियर, किसी इंसान के व्यवहार के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसका व्यवहार मीटिंग में खराब था, मतलब अच्छा नहीं था, तो आप बोल सकते हैं हिज बिहेवियर इन द मीटिंग आउट ऑफ ऑर्डर। ओके। तो आउट ऑफ ऑर्डर आप कोई भी देख घड़ी, फैन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई वर्क काम नहीं कर रही। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है, मैंने इसकी मरम्मत करवा दी। ओके। तो आई गोट इट रिपेयर्ड। आई गोट इट रिपेयर्ड। देखिए, ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। इसका मतलब होता है कि आप हमारे पास दो होते हैं पॉजिटिव वर्ब में, मेक और गेट। ओके। तो मेक और गेट, देखिए गेट का यूज आप करते हैं किसी से अक्सर पैसे देकर काम करवाते हैं। ठीक है, आपने घड़ी की मरम्मत करवाई, रिपेयर करवाया, तो पैसे देकर तो काम करवाया। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस जो हमारे पास एक्शन है उसके बाद की जाएगी थर्ड फॉर्म। ओके। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल, मैंने मेरी कार दुरुस्त करवाई, तो उसको इंग्लिश में बोलिए आई गोट माई कार रिपेयर्ड। ठीक है। तो गेट के बाद में आपका जो भी आइटम है वो आ जाएगा बीच में, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैंने कल बाल कटवाए, तो आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे। ओके। और सेंटेंस देखिए, जैसे कि हम प्रति वर्ष हमारा घर रंगवाते हैं, तो आप बोल सकते हो वी गेट आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर। ठीक है। तो इसमें आप किसी और से काम करा रहे हैं, पैसे देकर काम कर रहा है, तो इस तरह स्ट्रक्चर ये होती है। ओके। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो गेट का गोट हो जाता है। ओके। वो थर्ड फॉर्म आपको लगती है लास्ट में, थर्ड फॉर्म। मैंने तुम्हारी फाइट को फेसबुक पर अपलोड कर दी है या कर दिया है। ओके। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपको लग रहा होगा, कोई भी काम कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है, इस तरह सेंटेंस एंडिंग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। मतलब हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पूरा बोले तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ओके। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने, तो आई के साथ में हमेशा हैव का यूज, तो आई हैव अपलोडेड। ओके। अपलोडेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आई हैव अपलोडेड योर फाइट, तुम्हारी फाइट है, लड़ाई है, ऑन फेसबुक। ओके। तो आई हैव अपलोडेड योर फाइट ऑन फेसबुक, मैं तुम्हारी फाइट को फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। ओके। तुम्हें 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। यू हैव गोट 6 मिलियन व्यूज। देखिए, सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। ए है, मिले, ए है। ठीक है। तो यू के साथ में भी हैव होता है, यू प्लूरल है तो यू के साथ में हैव का। ठीक है। गेट मतलब हो गया मिलना। ठीक है। तो गोट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। यू हैव गोट, तुम्हें मिले हैं या मिल चुके हैं 6 मिलियन। 6 मिलियन अपने 60 लाख होते हैं। ओके। 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है।
व्यूज़ हो गए, तो यू हैव गोट 6 मिलियन व्यूज़। गॉट इट। अब देखिए अब क्या बोलती है, एक चीनी ने मुझसे पूछा, ए चाइनीज आस्ट मी आस्ट मतलब पूछना, पास्ट क्या है तो आस्ट हो जाएगा। तो ए चाइनीज आस्ट मी, एक चीनी ने मुझसे पूछा, विच स्टाइल इट वॉज। विच स्टाइल मतलब कौन सी शैली। स्टाइल को आप बोल सकते हैं अंदाज, ढंग, प्रकार। ओके, तो अपन शैली बोलते हैं यहाँ पे, या पर ढंग बोल सकते हो। ये कौन सा ढंग है, इट वॉज कुंफू और कराटे। ओके, तो विच स्टाइल इट वॉज, ये कौन सी स्टाइल थी, कुंफू और या कराटे। ओके, तो इट विच स्टाइल इट वॉज, ये कौन सी स्टाइल थी, कुंफू और कराटे। ओके, क्या तुम्हें पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। वॉट आई रिप्लाइड, मैंने क्या जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है अपने जवाब देना। ओके, तो पास्ट का है तो रिप्लाइड हो जाएगा। तो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। वॉट आई रिप्लाइड, मैंने क्या उत्तर दिया, मैंने क्या जवाब दिया। यह साउथ का स्टाइल है। दिस इज द स्टाइल ऑफ साउथ। दिस इज, यह है, द स्टाइल ढंग, अंदाज, ऑफ साउथ, साउथ का। ओके, दिस इज द साउथ स्टाइल ऑफ साउथ। गॉट इट। अब देख क्या बोलती है, अच्छा फाइट के बाद जब तुम घर जाते हो, ये बोल रही है कि फाइट के बाद जब तुम घर जाते हो। ओके, आफ्टर द फाइट मतलब फाइट के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, द फाइट मतलब लड़ाई के बाद। व्हेन जब, यू गो होम तुम घर जाते हो। देखिए गो और होम के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, टू मत लगाना, ठीक है। टू का यूज नहीं करना है गो और होम के बीच में। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गो एब्रोड, तो एब्रोड के बीच में और गो के बीच में भी नहीं आता कुछ भी, ये सीधे ही बोले जाते हैं। ओके, तो गो होम, गो एब्रोड। ओके, क्या बोल रही है, आफ्टर द फाइट व्हेन यू गो होम, फाइट के बाद जब तुम घर जाते हो। आफ्टर द फाइट व्हेन, जब, यू गो होम तुम जाते हो होम घर। क्या तुम्हारी माँ तुमको डांटती नहीं है। डजेंट योर मॉम स्कोल्ड यू। ठीक है, वर्ब है स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ओके, देखिए सेंटेंस समझिएगा, योर मोम स्कोल्ड मी, तुम्हारी माँ मुझे डांटती है। ओके, तुम्हारी माँ मुझको नहीं डांटती है। योर मोम डजेंट स्कोल्ड मी। सेंटेंस समझिए, क्या तुम्हारी माँ मुझको डांटती है। डज योर मोम स्कोल्ड मी। ओके, क्या तुम्हारी माँ मुझको नहीं डांटती है। डजेंट, ठीक है, अब नोट आगे डजेंट के साथ में आ जाएगा। डजेंट योर मोम स्कोल्ड मी। ओके, मी को हटा दीजिए, यू लगा दीजिए। ठीक है, तो डजेंट योर मोम स्कोल्ड यू, क्या तुम्हारी माँ तुमको डांटती नहीं है। ओके, अब देख लड़का क्या बोलता है, मेरी माँ नहीं है। इसने बोला आई डोंट हैव ए मदर। ठीक है, अगर माँ की जगह ब्रदर होता तो आई डोंट हैव ए ब्रदर, सिस्टर होता तो आई डोंट हैव ए सिस्टर। ठीक है, कोई भी आप के रिलेशन में होता, नाम होता उसका, ठीक है, वो बोल देते। फ्रेंड होता तो आई डोंट हैव ए फ्रेंड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ का भी लगा सकते हो, कोई भी थिंग का भी नाम, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, आई डोंट हैव अ बाइक, आई डोंट हैव अ पेन, मोबाइल। ठीक है, वट एवर। ठीक है, आई डोंट हैव मतलब होता है मेरे पास नहीं है। ओके, याद कर लीजिए, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है। प्लूरल के साथ में हमेशा डोंट हैव, और सिंगुलर होते हैं साथ में डजंट हैव। ओके, अब देखिए एक लड़कियों का ग्रुप आता है जो क्या बोलती है लड़की से, हेलो क्या तुम इसके साथ छेड़खानी कर रही हो। हेलो, आर यू फ्लर्टिंग विद हिम, आर यू फ्लर्टिंग विद हिम। देखिए फ्लर्ट, फ्लर्ट करना मतलब आप जानते हैं, छेड़खानी करना मतलब किसी से, मतलब आपको लव हो जाता है तो आप फ्लर्ट करते हैं उसे। ठीक है, तो वही वाला है। ठीक है, तो फ्लर्ट के साथ में आप विद का यूज करना है आपको। ठीक है, तो आर यू फ्लर्टिंग विद हिम, क्या तुम इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, या आप बोल सकते हैं क्या तुम इसके साथ इसकेबाजी कर रहे हो। ठीक है, अब लड़की वापस बोलती है बेकार है, इट्स वेस्ट, इट्स वेस्ट, बेकार है, मतलब कहने का मतलब है तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो उसके साथ जो बेकार है।
इट्स वेस्ट, यह बेकार है। अब लड़की वापस क्या बोलती है, यह एक दीवार की तरह है। लड़की से बोल रही है लड़के के बारे में कि यह एक दीवार की तरह है। ही इज लाइक ए वॉल। देखिए लाइक का मतलब पसंद करना ही नहीं होता, लाइक का मतलब अपन की जैसे की तरह, ठीक है, जैसे कि इसकी तरह, जैसे कि ये एक दीवार की तरह, तो ही इज लाइक ए वॉल। तुम तुम्हारे पिताजी की तरह हो तो यू आर लाइक योर फादर, ठीक है। जैसे कि अगर आप बोलते हैं तुम जोकर की तरह दिखते हो तो आप बोल दिए यू लुक लाइक जोकर, ठीक है। तो की जैसे की तरह लाइक का यूज करते हैं अपन इस तरह का। जिस पर आप लिख तो सकते हो पर बात नहीं कर सकते। ऑन होम यू कैन राइट बट कांट टॉक। ओके, ऑन होम मतलब जिस पर, यू कैन राइट आप लिख सकते हो, बट कांट टॉक बात नहीं कर सकते। ओके, ये बाउंसर बन सकता है लेकिन बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ओके, तो ही कैन बी ए बाउंसर। देखिए बन सकता है, देख बनने के लिए अपने पास में बिकम होता है, बी होता है। ओके, तो ही कैन बी ए बाउंसर, ये बी मतलब बनना, तो ही कैन बी ये बन सकता है ए बाउंसर। बाउंसर आप जानते हैं कि सिक्योरिटी में जो हट्टे कट्टे होते हैं वो होते हैं बाउंसर। ओके, बट नेवर ए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कभी नहीं, ठीक है। तो ही कैन बी ए बाउंसर, ये बाउंसर बन सकता है, बट नेवर ए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता। ओके, अब क्या बोलती है, यह लड़कियों को देखता तक नहीं है, यह देशद्रोही है। ही डजेंट इवन लुक एट गर्ल्स। देखिए ही डजेंट लुक मतलब वह देखता नहीं है, लुक के साथ में एट, ठीक है, आगे जो भी पर्सन होगा, कोई भी चीज होगी उसके साथ में आगे लगाना है। तो आगे लड़की आ रही है, ठीक है, तो ही डजेंट लुक एट गर्ल्स, इसका मतलब हुआ वह लड़कियों को देखता नहीं है, ठीक है। इवन का मतलब इसे जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए किसी पर, ठीक है, तो यहाँ पे जोर दे रही है, ठीक है। तो ये लड़कियों को देखता तक, तक आ गया, या आप भी लगा सकते हैं, इवन का मतलब भी होता है। तो आप इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं ये लड़कियों को देखता भी नहीं है, ठीक है। तो ही डजेंट इवन लुक एट गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखने पे जोर आ गया, भी नहीं है या तक नहीं है, देखता तक नहीं है, तो ही डजेंट इवन लुक एट गर्ल्स। यह है देशद्रोही है। ही इज ए ट्रेटर, ट्रेटर मतलब अपने पास में देशद्रोही होता है, गद्दार। ओके, तो ही इज ए ट्रेटर, गॉट इट। अब देखिए दूसरी लड़की क्या बोलती है, यह है देशद्रोही कैसे है। अब ये क्वेश्चन करती है कि यह देशद्रोही कैसे है। अगर ये लड़कियों को नहीं देखता है, कहने का मतलब है अगर ये लड़की को नहीं देखता है तो देशद्रोही कैसे हुआ, ठीक है। तो इसने बोला कि हाउ इज ही ए ट्रेटर, ठीक है। तो ये देशद्रोही कैसे है, जैसे कि यह चोर कैसे है, हाउ इज ही ए थीफ। ओके, यह खिलाड़ी कैसे है, हाउ इज ही ए प्लेयर। ओके, इफ यदि या अगर, ही डजेंट स्टेयर एट गर्ल्स। तो इफ ही डजेंट स्टेयर एट गर्ल्स, स्टेयर मतलब होता है एक टक टक से देखना, घूरना, आंखें गाड़ कर देखना। ओके, तो इफ ही डजेंट स्टेयर एट गर्ल्स, इफ यदि ही डजेंट स्टेयर यह देखता नहीं है, एट गर्ल्स लड़कियों को। ओके, तो हाउ इज ही ए ट्रेटर इफ ही डजेंट स्टेयर एट गर्ल्स। ओके, अब क्या बोलती है, घर पर लड़कियां बहुत सीधी होती है, गर्ल्स एट होम, सब्जेक्ट हो गया पूरा ये, गर्ल्स एट होम घर पर लड़कियां, आर सो डासल। देखिए इसको डासल पढ़ना है, डासल। ओके, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, ठीक है। इसका मतलब होता है सीधी, विनम्र। ओके, तो घर पर लड़कियां बहुत सीधी होती है, गर्ल्स एट होम आर सो डासल, घर पर लड़कियां बहुत सीधी होती है। ओके, तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, डासल, गॉट इट। जब वे बाहर होती है तो वे क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश बन जाती है। ओके, व्हेन जब, दे आर आउट, दे आर आउट वे बाहर होती है, ठीक है। जब वे बाहर होती है, दे वे, बिकम, बिकम मतलब होना या बनना। ओके, दे बिकम वे बन जाती है, क्लासी, ट्रेंडी,
एंड स्टाइलिश। ओके, जब ये बाहर होती है वो एक क्लासी, ट्रेंडी एंड स्टाइलिश बन जाती है। व्हेन दे आर आउट दे बिकम क्लासी, ट्रेंडी एंड स्टाइलिश। अब क्या बोलती है, मेरे हिसाब से वह लड़का जो सोमवार से शुक्रवार तक मेहनत करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार, द बॉयज हु वर्क्स। देखिए ये बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा। ठीक है, द बॉय हूँ मतलब जो, वर्क्स हार्ड जो मेहनत करता है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, फ्रॉम लगाना है, आगे पहला डे आ जाएगा, उसके बाद टू, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, शुक्रवार तक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी द बॉय हु वर्क्स हार्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मेरे अनुसार वह लड़का जो सोमवार से शुक्रवार तक मेहनत करता है। अब आगे सेंटेंस देखिए क्या है, और सप्ताहांत पर अपनी प्रेमिका पर पैसा खर्च करता है। ओके, सेंटेंस समझिए पूरा। इसके अनुसार मतलब मेरे अनुसार वह लड़का जो सोमवार से मंगलवार तक हार्ड वर्क करता है और सप्ताहांत पर अपनी प्रेमिका पर पैसा खर्च करता है। ओके, एंड, ये एंड है, ए एन एस नहीं होगा, एंड स्पेंड्स खर्च करता है। देखिए वो लड़का एक सिंगुलर है इसलिए स्पेंड्स आ रहा है। ठीक है, ऐसा आएगा स्पेंड्स के आगे, खर्च करता है द मनी ऑन हिज गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका पर, गर्लफ्रेंड पर, ऑन द वीकेंड्स। देखिए वीकेंड्स का मतलब होता है मतलब अपने वीक का जो एंड होता है, मतलब आप मानो शनिवार रविवार, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड होते हैं, 2 डे होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि एंड स्पेंड्स द मनी ऑन हिज गर्लफ्रेंड ऑन द वीकेंड्स, और पैसे खर्च करता है अपनी गर्लफ्रेंड पर ऑन द वीकेंड्स। देखिए वीकेंड एक की बात नहीं हो रही है, ये एवरी वीकेंड की बात हो रही है, इसलिए ऐसा आ गया। ओके, ऐसा लड़का ही लायक होता है, ओनली सच ए बॉय इज वर्थ, ओनली सच ए बॉय, केवल ऐसा, सच मतलब हो गया ऐसा, ए लड़का, इज वर्थ, वर्थ मतलब लायक। ओके, तो ओनली सच ए बॉय, ऐसा लड़का लायक होता है, ये लायक है। ओके, अब क्या बोलती है, मेरा इस पर क्रश था, आई हैड ए क्रश ऑन हिम। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने कई बार पहले भी आ चुका है। देखिए जब आपका किसी पर क्रश होता है, लड़के या लड़की का, ठीक है, तो आप बोलते हैं कई बार मेरा क्रश उस लड़की पे है, तो आप बोलिए आई हैव ए क्रश ऑन हर। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैव आ जाता है, अगर ये पास्ट की बात होती है तो हैव का हैड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रही है, मेरा क्रश इस पर था तो आई हैड ए क्रश ऑन हिम। ओके, ठीक है ना। अब क्या बोलती है, इसका पीछा करते हुए मेरी 12 चप्पलें घिस चुकी है, वाइल चेजिंग हिम, वाइल चेजिंग हिम, इसका पीछा करते हुए 12 ऑफ माई स्लीपर्स हैव worn आउट, 12 ऑफ माई स्लीपर्स मतलब कहने का मतलब है 12 जोड़ी, 12 12 पेयर। ठीक है, तो 12 जोड़ी चप्पलें हैं, हैव worn आउट, घिस चुकी है। देखिए worn आउट इसका मतलब होता है घिस गई। ठीक है, कोई भी चीज़ घिस जाती है, जैसे कि सॉक्स घिस जाते हैं, शूज़ घिस जाते हैं। ठीक है, अपनी शर्ट वगैरह पुरानी भी हो जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं माई सॉक्स आर worn आउट, मेरे सॉक्स घिस गए हैं, मेरे शूज़ घिस गए हैं, तो माई सॉक्स सॉरी शूज़ आर worn आउट। ओके, इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका दिल नहीं घिसा, बट हिज हार्ट डिड नॉट वियर आउट। ठीक है, वियर, वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोर्न। ओके, तो इसका दिल नहीं घिसा, बट हिज हार्ट डिड नॉट वियर आउट। ठीक है, अब देखिए एक अपने पास वॉर्न आउट का यूज अपन थक जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं थक गया हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम वॉर्न आउट। ठीक है, जब आप थक जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं बुरी तरह से, तो आप बोलिए आई एम वॉर्न आउट, मैं थक गया हूं। ओके, ग्रेजुएशन पूरा होने जा रहा है या होने वाला है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, गोइंग टू का अपन कई बार मैंने आपको बताया कि गोइंग टू का मतलब होने जा रहा है या होने वाला है। ओके, इसका इस सेंस में हम करते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन इज गोइंग टू
बी मतलब होना, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट होने जा रही है। ओके, टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। देखिए आपको कंप्लीटेड यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखना है, क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। तो बी कंप्लीट नहीं, बी भी एक वर्ब है और कंप्लीट भी एक वर्ब हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड, ठीक है, इसको एडजेक्टिव बनाना है। लेकिन इसने कभी इशारा नहीं दिया, बट ही नेवर गैव है हिंट। ओके, बट लेकिन ही, ये लड़के की बात हो रही है, नेवर मतलब कभी नहीं, गैव, गिव की सेकंड फॉर्म गैव, ओके, थर्ड फॉर्म होती गिवन, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ही नेवर गैव, इसने कभी नहीं दिया है ए हिंट, हिंट मतलब इशारा, ठीक है। बट लड़के कहने का मतलब है इसने कभी भाव नहीं दिया है, ठीक है। तो बट ही नेवर गिव है हिंट, ओके। अब क्या बोलती है, अब मेरे परिवार ने लड़का चुन लिया है। नाउ माई फैमिली हैज chosen ए गाय। वही सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ओके। लिया है या चुका चुकी है, कर लिया है, कर दिया है। तो माई फैमिली, फैमिली सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, ठीक है। तो माई फैमिली हैज, थर्ड फॉर्म चूज मतलब चुनना, चोजन हो गया थर्ड फॉर्म, ओके। ए गाय मतलब लड़का, तो मेरी फैमिली ने एक लड़का चुन लिया है। मेरी 3 दिन में सगाई हो रही है। आई एम गेटिंग मतलब हो रही है। गेट इंगेज मतलब होना, गेट इंगेज्ड मतलब होना सगाई होना, ओके। गेट मैरिड मतलब होता है सगाई शादी होना, ओके। तो आई एम गेटिंग इंगेज्ड इन 3 days। तो मेरी 3 दिन में सगाई हो रही है, ठीक है। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, ठीक है, समझिए। फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। देन फिर, आई वॉन्ट मतलब विल नॉट, आई वॉन्ट बी एबल टू कम आउट, ठीक है। तो आई वॉन्ट बी एबल टू कम आउट मतलब मैं बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पाऊंगी, कहने का ये मतलब है, लिटरली अर्थ निकालो तो, ठीक है। फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, देन आई वॉन्ट बी एबल टू कम आउट, बाहर निकलना, कम आउट मतलब बाहर आना, बाहर निकलना, ठीक है। बाहर नहीं निकल पाऊंगी या बाहर नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट बी एबल, मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगी टू कम आउट, बाहर आने में, लिटरली अर्थ ये है, ओके। अब क्या बोलती है, इसलिए मैं पब में एक पार्टी दे रही हूँ। सो आई एम थ्रोइंग अ पार्टी एट द पब। देखिए, थ्रो अ पार्टी मतलब होता है पार्टी देना, लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि तुम पार्टी कब दे रहे हो, व्हेन आर यू थ्रोइंग अ पार्टी, ओके। मैं एक पार्टी देने जा रहा हूँ या देने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी, ओके। तो इसने बोला इसलिए मैं एक पब में पार्टी दे रही हूँ, सो आई एम थ्रोइंग, मैं दे रही हूँ अ पार्टी एट द पब, गॉट इट। आप सभी को आना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू कम, ऑल ऑफ यू हैव टू कम मतलब, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, हैव टू, हैव टू मतलब आना है, हैव टू कम मतलब आना है। यू हैव टू गो आपको जाना है, यू हैव टू मीट आपको मिलना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू कम, आप सभी को आना है, ठीक है, ओके। अब क्या बोलती है, और तुम उदास चेहरे के साथ मत आना। अब लड़के को बोलती है एंड यू डोंट कम, यू डोंट कम तुम मत आना, यू डोंट कम तुम मत आना, विद ए सैड फेस, विद ए सैड फेस, विद यानी के साथ, ए सैड फेस मतलब उदास चेहरे के साथ, ओके। तो यू डोंट कम विद ए सैड फेस, तुम उदास चेहरे के साथ मत आना, ठीक है। अब लड़का क्या बोलता है, मेरे पापा और भैया भी आएंगे। माई फादर एंड ब्रदर विल कम टू, टू मतलब भी, ओके। सेंटेंस फ्यूचर का है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो माई फादर एंड ब्रदर विल कम टू, मेरे पापा और भैया भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो काफ़ी शानदार वीडियो रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।